बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बैठे अपना कोई काम कर रहे होते हैं, मसलन स्कूल या ऑफिस की कोई असाइनमेंट, बुक रीडिंग या इवन टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी देख रहे हों। इतने में पास पड़े मोबाइल पर नोटिफिकेशन बेल बजे, आप उसे उठाओ और फिर अपना काम भूलकर घंटों फजूल स्क्रॉलिंग में बिता दो, यहाँ तक कि आपके दिमाग की बस हो जाए, आपकी बॉडी थक जाए, हत्ता कि आप में सोचने और समझने की सलाहियत तक न रहे। डू यू नो कि आप में से सिर्फ 10 या 15% लोग ही इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और बाकी के 90% जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होगा, तो वो भूलकर कि इस वीडियो में क्या देख रहे थे उस पर क्लिक करेंगे और उसे देखने लगेंगे। अभी उसे भी खत्म नहीं किया होगा कि एक और नोटिफिकेशन आएगा, फिर एक और फिर एक और, यूं ये साइकिल चलती रहेगी और नतीजा यू फाइंड इट हार्ड टू इवन थिंक। इसके लिए एक गैर रस्मी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट के लिटरल माना होंगे दिमाग का गल सड़ जाना। तो क्या है ये ब्रेन रॉट और क्यों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट पर 2023 और 24 के दरमियान इस टर्म का इस्तेमाल 230 गुना बढ़ गया और यही ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर भी है, जहां इसे कुछ यूं डिफाइन किया गया है कि एक फर्द की मेंटल यानी जहनी या इंटेलेक्चुअल यानी फिक्री हालत में जवाल आना, उसमें खराबी होना या उसका बदतर होना, जो मेनली इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट देखने के नतीजे में हो जो बहुत ही ट्रिवियल, हकीर, बेहुदा या गैर अहम और चैलेंजिंग हो, यानी जिसे देखकर आपको जहन पर जरा सा भी जोर देना न पड़े। यहाँ एक चीज और है, जैसा कि हमने देखा कि हकीर और बेहुदा कंटेंट देखने की वजह से ब्रेन रॉट होता है, लेकिन अक्सर ऐसे कंटेंट को बजाते खुद ब्रेन रॉट कहा जाता है जिससे आपकी जहनी और फिक्री हालत में कोई तरक्की न आए। उसकी सिंपल मिसाल है हमारे सो कॉल्ड फैमिली व्लॉग्स, यानी तमाम फैमिली व्लॉग चैनल्स और उनका कंटेंट इज प्योर ब्रेन रॉट। एक टाइम था जब इंसानों ने ताजमहल बनाया, हवाई जहाज इन्वेंट किया, चांद को मुसख्खर किया, और अब हम घंटों बिता देते हैं ये देखने में कि दूसरे अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गए हैं और डक्की भाई ने डिनर में क्या खाया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट कोई मेडिकल कंडीशन या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक रियल फिनोमेनन है। जब हम घंटों सोशल मीडिया पर फजूल स्क्रॉलिंग पर बिताते हैं तो हम बड़ी मिकदार में बेमानी मालूमात, मनफी खबरें और दोस्तों और सेलिब्रिटीज की फिल्टर लगी हुई परफेक्ट पिक्चर देखते हैं तो हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ हमारा दिमाग ना तो इतने ज्यादा कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। नतीजा बेचारा थक जाता है। इसे मेंटल फटीग कहा जाता है, जिससे आपकी मोटिवेशन, फोकस, अटेंशन स्पैन, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी सब में कमी आती है। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो हर नई टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट आपके दिमाग में केमिकल डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाते हैं, जिससे आप में इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा होते हैं। यूं आपका दिमाग स्क्रॉलिंग को खुशी के एहसास से जोड़ देता है और फिर जितना ज्यादा आप ये करते हैं उतना ही आप इसे मजीद करना चाहते हैं और इसके मनफी असरात से आगाह होने के बावजूद आप इसे करते चले जाते हैं। एंड डू यू नो कि बंदा ऐसा तर्ज अमल कब अपनाता है? वेल, जब वो किसी नशे का आदी होता है। एंड जस्ट लाइक दैट स्क्रॉलिंग एक बिहेवियरल एडिक्शन बन जाती है। अब आइए इस ब्रेन रॉट एडिक्टिव बिहेवियर की चंद मिसालें देख लेते हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया एडिक्शन। इसमें बंदे को एक मुसलसल परसिस्टेंट शदीद ख्वाहिश रहती है कि वो बार बार अपनी सोशल मीडिया एप्स चेक करता रहे और जब कभी वो ऐसा नहीं कर पाता तो बेचैन हो जाता है और चाह कर भी इस आदत को नहीं छोड़ पाता। नंबर 2, वीडियो गेमिंग। वीडियो गेमर्स गेम की दुनियाओं, उनके ख्याली किरदारों और कहानियों में इतने खो जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी के दीगर शोबों में फाल रहना मुश्किल हो जाता है। हमारे वो बच्चे जो पबजी खेलते हैं उनका हाल आपके सामने है। नंबर 3, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कहते हैं जब आप खाली नजरों से अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को घूरते रहते हैं और वीडियो के बाद वीडियो देखते रहते हैं और बगैर किसी मकसद के मुसलसल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। नंबर 4, डूम स्क्रॉलिंग। इसमें बंदा मनफी खबरों की तलाश करता है और ढूंढ कर पूरी दुनिया की नेगेटिव न्यूज सुनता है। डूम स्क्रॉलर्स को मनफी खबरों की ताजा तरीन मालूमात और अप टू डेट रहने की शदीद ख्वाहिश रहती है, चाहे वो मालूमात उनके अपने लिए ही परेशान कुन क्यों न हो। लेट्स सी कि ये ब्रेन रॉट बिहेवियर हमें कैसे अफेक्ट करता है।
2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मारूफ साइकोलॉजिस्ट ने 1/2 के डेटा का तज्जिया किया तो पाया कि वो अफराद जो कसरत से मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही टाइम पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, उनकी याददाश्त और अटेंशन स्पेन में कमी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इंफॉर्मेटिक्स की प्रोफेसर और किताब अटेंशन स्पेन की मुसन्निफा डॉक्टर ग्लोरिया मार्क और उनकी रिसर्च टीम ने पाया कि 2004 में किसी भी स्क्रीन पर औसत तवज्जो का दौरानिया 2.5 मिनट था, जो 2012 में 75 सेकंड्स तक पहुंच गया और 2017 में सिर्फ 47 सेकंड रह गया। तहकीक भी यही बताती है कि मुसलसल स्क्रॉलिंग दिमाग के उन हिस्सों को मुतासिर करती है जो मालूमात को महफूज करते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन अटेंशन स्पेन में कमी का बाइस बन सकती है। डूम स्क्रॉलिंग यानी हमेशा मनफी खबरों की तलाश में रहना बंदे को बैड न्यूज से ही डिसेंसिटाइज कर देता है। नतीजा ये होता है कि अब उसे मस्बत जज्बात भी फील नहीं होते और उसके लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से खुशी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस स्टडी के मुताबिक डूम स्क्रॉलिंग नफ्सियाती दबाव को बढ़ाती है और जहनी सुकून में कमी का बाइस बन सकती है। एक और तहकीक ने जाहिर किया कि जो लोग नेगेटिव न्यूज ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी न सिर्फ मेंटल बल्कि फिजिकल हेल्थ भी खराब रहती है। सेल्फ इमेज, खुद की तस्वीर या तस्वुर, यानी एक फर्द अपनी शख्सियत, काबिलियत और जाहिरी शक्लो सूरत को कैसे देखता है। ब्रेन रॉट आपके सेल्फ इमेज पर गहरा असर डालता है। सोशल मीडिया एप्स की इतनी भरमार है कि यूथ के लिए अपने आप में एक सोशल यूनिवर्स बन चुकी है, जहां हर कोई ये देख सकता है कि आपके कितने फ्रेंड्स, फॉलोअर्स या लाइक्स हैं। इससे होता यह है कि लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे बंदे का सेल्फ इमेज बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट जिनमें लोग शेखी मार रहे होते हैं और अपनी प्रोफेशनल सक्सेस, एग्जॉटिक वेकेशंस, इंतहाई खुशगवार रिलेशनशिप्स और पिक्चर परफेक्ट बॉडीज जो अक्सर फिल्टर्स लगाकर मैनिपुलेट की गई होती हैं, उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं और जब एक आम इंसान उन्हें देखता है तो अपने आप को कमतर समझने लगता है, जिसके नतीजे में तनाव यानी स्ट्रेस, बेचैनी और डिप्रेशन हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। मजे की बात यह है कि ब्रेन रॉट की इस्तिलाह को इंटरनेट पर उन्हीं नौजवानों ने मकबूल किया है जो इसके असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, और ये बहुत ही खुशआइंद है क्योंकि किसी भी मसले को हल करने का पहला कदम उस मसले के बारे में अवेयर होना और उसे समझना होता है। यही वजह है कि हालिया बरसों में एंटी टेक्नोलॉजी मूवमेंट ने बड़ी मकबूलियत हासिल की है, जैसा कि नौजवानों का सादा फोन्स वही बटन वाले मोबाइल्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है और बचपन को स्मार्टफोन से पाक रखने की मुहिम्मात काफी मशहूर हो रही हैं। अब जो लोग किसी भी वजह से ये काम नहीं कर सकते उनके लिए चंद प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप ब्रेन रॉट से बच सकते हैं। नंबर 1, सेट लिमिट्स ऑन योर स्क्रीन टाइम। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने टाइम को ट्रैक करना है कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर फजूल स्क्रॉलिंग में गुजारते हैं। यकीन करें कि अगर आपने ये कर लिया तो आप खुद हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि यार इतना टाइम मैंने वेस्ट किया इन फजूल वीडियोस पर, और फिर अपने टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स देखने के टाइम पर लिमिट्स लगाएं। फजूल एप्स को डिलीट कर दें, न्यूज और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। नंबर 2, मैनेज योर फीड्स। अपने जहनी सुकून की हिफाजत के लिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या देखते या सुनते हैं। अपने मीडिया जराए को डाइवर्सिफाई करें ताकि आप दुनिया को एक बैलेंस्ड नुक्ता नजर से देख सकें। बहुत ज्यादा सनसनीखेज और मनफी खबरों और उनके पहुंचाने वाले जराए से दूर रहें और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें जो मुसलसल गुस्से या बेचैनी के जज्बात पैदा करते हैं। अपनी फीड को पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट से भरें। नंबर 3, एक्सप्लोर नॉन डिजिटल हॉबीज। आपकी स्क्रीन के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। बाहर निकलें, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलें, वॉक, रनिंग, जिम लगाएं, किसी नई जगह घूमने चले जाएं। स्क्रीन से हटकर ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी देती हैं और आपको काम रखती हैं। नंबर 4, कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल ऑफलाइन। अपने दोस्तों, फैमिली और कॉलीग्स के साथ फोन के बजाय बराह रास्त इन पर्सन जाके मिलने से गहरी वाबस्तगी का एहसास होता है और टेंशन कम होती है। नंबर 5, गो फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना एक बात है, लेकिन अपने मोबाइल को कुछ दिन के लिए बंद करके साइड पर रख देना अलग ही लेवल है। इसे ही डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। नो स्क्रीन एट ऑल। इस तहकीक में पाया गया कि सिर्फ 7 दिन सोशल मीडिया से दूर रहने पर मेंटल वेलबींग और जहनी सुकून में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया। अब एकदम से 7 दिन करना तो मुश्किल होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली अपने डिजिटल डिटॉक्स के टाइम को बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रेन को ब्रेन रॉट से बचा सकते हैं। बी अवेयर, टेक एक्शन, योर ब्रेन will thank you later. Well, hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.